नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। लखपति दीदियों के लिए 250 करोड़ का प्रावधान, सदन में 805 करोड़ के अनुपूरक बजट पर चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट और बलौदा बाजार हिंसा पर चर्चा हुई। इस दौरान सदन में इन दोनों ही मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ है। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 805 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें से 65 करोड़ पूंजीगत है। वह सदन में अनुपूरक बजट पेश करते हुए मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए समर्पित है। जब महिला सशक्तिकृत होंगी तभी देश भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्तिकृत होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस अनुपूरक बजट में 38% राजस्व के लिए राष्ट्रीय एनएम ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ड्रोन दीदी और लखपति दीदी के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें भारत सरकार का शेयर होता है। इसमें स्टेट शेयर के लिए पैसा लेकर आए हैं। वहीं नगरीय निकायों के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ का प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति देने के लिए बनी नई नीति, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। जी हाँ, नई औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। वही नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी। इस नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु और सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किए गए हैं। पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी, पुलिस ने ही कराई एफआईआर दर्ज। 16 नवंबर से आरक्षक पद पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई थी। इस दौरान पासिंग रिजल्ट के अंकों में कुछ गड़बड़ियां नजर आई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और भर्ती प्रक्रिया का डाटा चेक कराया, जिसमें कई खामियां सामने आई है। इसके बाद इस मामले में डीएसपी के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के डाटा टाइमिंग टेक्नोलॉजी को लेकर गहन अध्ययन कराया गया, इसमें गड़बड़ी नजर आई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हैदराबाद की कंपनी जो भर्ती प्रक्रिया करवा रही थी उससे डिटेल मांगा गया, जिसमें कई विसंगतियां मिली है। बता दें कि 20 से अधिक प्रतिभागियों का डाटा संदेहास्पद मिला, जिसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि डाटा ऑपरेटर के द्वारा ऐसे मार्क्स की एंट्री की गई जो कैंडिडेट ने अटेम्प्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े स्तर की जालसाजी हुई है। बड़ा फेरबदल, एसपी ने 186 पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर, देखिए जंबो लिस्ट। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। में अंबिकापुर एसपी योगेश पटेल ने 186 पुलिसकर्मियों के जंबो ट्रांसफर लिस्ट जारी किया है। वह पुलिस अधीक्षक ने हस्तांतरित किए गए पुलिसकर्मियों को तत्काल अपने नए पद स्थापना स्तर पर जाने के निर्देश भी दे दिए हैं। बाबा गुरु घासीदास के मन के एक समान का संदेश आज भी प्रासंगिक। सीएम साय ने सतनामी समाज को रियायती दर पर जमीन देने की घोषणा। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी एक महान संत थे, उन्होंने मन के एक समान का संदेश दिया। आज उनका यह संदेश मानव को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है। वह साय आज सतनामी कल्याण समिति कोरबा के द्वारा 3 दिवसीय गुरु घासीदास जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर लगभग 90 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया और सतनामी समाज को रियायती दर पर जमीन आवंटन करने की घोषणा की। भूमाफिया हरमीत सिंह खनुजा पर जेतू साव मठ की करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की साठगांठ से हुआ फर्जीवाड़ा, कार्रवाई की मांग। जयपुरवर्ती सरकार में महासमुंद व आरंग के भूमाफिया हरमीत सिंह खनुजा ने तत्कालीन रायपुर तहसीलदार अजय चंद्रवंशी व राजस्व अधिकारियों से साठगांठ कर जेतू साव मठ की बेशकीमती जमीन को हड़पने का आरोप हीरापुर निवासी अखिलेश जैन ने पत्रकार वार्ता में कही। वे प्रार्थी का कहना है कि जेतू साव मंदिर के अधीन रायपुर के रामचंद्र स्वामी मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट प्रबंधक कलेक्टर रायपुर के अधीन धर्मपुरा की 500 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर तहसीलदार ने फर्जी महंत
महंत राम आशीष दास के नाम चढ़ाते हुए तहसीलदार ने कलेक्टर का नाम विलोपित कर करोड़ों की जमीन को फर्जी महंत के नाम करने का आरोप लगाया। मीडिया से चर्चा के दौरान हीरापुर निवासी अखिलेश जैन ने बताया कि पुरानी बस्ती में सैकड़ों साल पुराना मंदिर है जिसमें शहर के लाखों नागरिकों की आस्था बनी हुई है। वह गोपीदास मंदिर व हनुमान मंदिर की सैकड़ों करोड़ की दान दी गई संपत्ति को भूमाफिया हरमीत सिंह खनुजा अपना निजी जमीन बताकर पिछले 3 साल से जमीन हड़पने के साथ उसे अवैध रूप से बेच रहा है। जबकि तत्कालीन अपर कलेक्टर व पंचक सार्वजनिक न्यास RS धाकड़ ने अपने आदेश दिनांक 14/3/1988 में जेतू साव मठ सार्वजनिक न्यास जिसके अधीन गोपीदास मंदिर बताया है। बीज की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से किसान परेशान, मंडियों में नहीं बेच पा रहे धान। जब धान खरीदी के मौसम में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह सरकार और प्रशासन की उदासीनता पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों पर है, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वह बीजेपी निगम से खरीदे गए बीज का बकाया भुगतान न होने के कारण किसान मंडियों में धान बेचने में असमर्थ हैं। बता दें कि रतनपुर क्षेत्र के कर्रा गाँव के एक किसान ने बताया कि राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वे पहले जब भी बीज निगम से बीज खरीदते थे ऐसी कोई समस्या नहीं आती थी। पूर्व विधायक प्रकाश नायक ने धान खरीदी केंद्र में की मारपीट, आक्रोशित कोलता समाज ने SP को सौंपा ज्ञापन। जे धान खरीदी की पोल खोलने के नाम पर कांग्रेस पूर्व विधायक प्रकाश नायक एवं साथियों के द्वारा नशे की हालत में छिछोर उमरिया धान खरीदी केंद्र में मारपीट किए जाने के मामले में कोलता समाज आक्रोशित हो गया और कोलता समाज युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विलिस गुप्ता ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने कई सिविल जजों का किया ट्रांसफर, देखें लिस्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जजों के तबादला और प्रमोशन का आदेश जारी किया है। वह जारी आदेश में रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज संतोष कुमार आदित्य को बिलासपुर जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया गया। वह जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी को बिलासपुर का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, ठंड से मिली थोड़ी राहत, बस्तर संभाग में बारिश की आसार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वह सरगुजा संभाग में शीतलहर जारी है, पत्तों पर बर्फ जमने लगी है। इस बीच अब मौसम में बदलाव हुआ है। वह हवा के साथ आ रही समुद्री नमी से प्रदेश में ठंड थोड़ी कम हो गई है। वह राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए थे, इसके बाद धूप निकली है। वह सबसे ठंडा इलाका अंबिकापुर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को प्रदेश के मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ गई। इसके वजह से रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। वह प्रदेश के बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में आज से 22 दिसंबर तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वह बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसके वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है। नक्सलियों ने ही तोड़ा अपने लीडर माड़वी हिड़मा और देवा का घर, पुलिस के दावे से अलग है ग्रामीणों का दावा। जो सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में मौजूद खूनखार नक्सली माड़वी हिड़मा और बटालियन नंबर 1 देवा बारसे का घर टूट गया। वह दोनों कुख्यात नक्सलियों का घर किसने तोड़ा है ये अभी साफ नहीं है। पुलिस का कहना है कि खुद नक्सलियों ने ही अपने लीडर का घर तोड़ा है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि दूसरे गाँव से लोग आए और घरों को तोड़ दिया। बता दें कि माड़वी हिड़मा का घर सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गाँव में है। देवा बारसे का घर पूर्ववर्ती से कुछ दूरी पर स्थित आईपारा में है। वह बहरहाल सच का पता तो जांच के बाद ही चलेगा। वह फिलहाल इन दोनों खूनखार नक्सलियों के घरों की तस्वीर वायरल हो रही है। शिक्षक छात्राओं से करता था गंदी हरकत, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सनवाल पुलिस ने स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार कर लिया है। वह छात्रों के परिजनों ने पूरे घटनाक्रम को लेकर विरोध करते हुए शिकायत किया था और शिक्षक पर थाने में मामला दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जाँच में आरोपी शिक्षक के दोषी पाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद में ईडी का एक्शन, शराब और चावल कारोबारियों पर पड़ा छापा, संदिग्ध लेन देन की जांच शुरू। जय प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने चावल और शराब कारोबार से जुड़े मामलों में गरियाबंद जिले के 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। यह कार्रवाई मंगलवार सुबह 6 बजे शुरू हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि ईडी की टीम करीब 10 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची। वह छापेमारी मैनपुर बाजार चौक और एक अन्य स्थान पर हुई। वह पहला छापा मैनपुर में इकबाल मेमन के घर पर मारा गया। वह इकबाल
इकबाल रायपुर शराब सिंडिकेट मामले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। मैं अनवर ढेबर पहले से ही ईडी की जांच के घेरे में ईडी ने इकबाल के घर से दस्तावेजों और बैंक खातों की गहन जांच शुरू कर दी है। धान खरीदी न होने से क्षेत्र के किसान परेशान, केंद्रों में सभी ऑपरेटर गए हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बड़गांव धान खरीदी केंद्रों में धान के उठाव न होने के कारण खरीदी बंद होने से किसान अपना उपज को बेचने के लिए परेशान है। वे बरादा लैब्स से अंतर्गत 3 खरीदी केंद्र आते हैं। बता दें कि बरादा PB 68 प्रतापपुर संगम लैब्स खरीदी केंद्र में सोमवार से धान की खरीदी बंद हो गई है। वहीं बता दें कि बरादा लैब्स से प्रबंधक प्रभु समरथ ने बताया कि धान खरीदी केंद्र में धान की परिवहन नहीं होने से धान खरीदी बंद है। मैं उपार्जन केंद्र में जगह नहीं है। मैं खरीदी केंद्रों में सभी ऑपरेटर हड़ताल में चले गए, मैं जिससे परेशानी और बढ़ गई है। मैं कारेनार लेपस के अंतर्गत PB 105 इरपानार में खरीदी बंद है। मैं जबकि खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त जगह होने के बावजूद भी खरीदी नहीं की जा रही है। स्कूल में फोन चलाना पड़ा महंगा, शिक्षिका निलंबित। जिले के तखतपुर विकासखंड के शिक्षा अधिकारी ने एक सहायक शिक्षक को गंभीर आरोपों के बाद निलंबित कर दिया है। वह कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासकीय प्राथमिक विद्यालय भुंडा की सहायक शिक्षक सुशीला काटले की शिकायत आई थी कि वे समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होती है और पूरी तरह से मोबाइल में व्यस्त रहती है। इसके अलावा उन्हें पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने, शासकीय अभिलेखों में सफेदा करने और प्रधान पाठक को धमकाने का भी आरोप है। निकाय चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे ये 1850 लोग, सामने आई है बड़ी वजह। जो अंत्य आवासीय विकास समिति के बकायेदार हितग्राही स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। उन्हें समिति से लिए गए ऋण को चुकता करना होगा। इसके बाद समिति से NOC लेकर नामांकन फॉर्म भरने के दौरान जमा करना होगा, अन्यथा उनका नाम निर्देशन पत्र रद्द भी हो सकता है। कब से शुरू होगी नाइट लैंडिंग? विधानसभा में MLA धर्मजीत ने उठाया मामला, कही ये बात। जब बिलासा दाई एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का मुद्दा विधानसभा में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया से मशीनें लाकर जल्द लगाई जाए, वह साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर एयरपोर्ट विकास कंपनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का काम अधूरा है, जिसे पूरा किया जाना है। उन्होंने यात्रियों की सुविधा और नियमित लाइट के लिए इसे जरूरी बताया। बता दें कि 18 अक्टूबर 2024 को जो परचेज ऑर्डर दक्षिण कोरिया की कंपनी को दिया गया, उसके अनुसार आदेश दिनांक से 150 दिन बाद तक 7 DBOR सभी मशीन के साथ भारत पहुंच जाएंगे, जबकि कुल आदेश 22 मशीनों का है, जिन्हें देश के विभिन्न एयरपोर्ट में लगाना है। ये आयात की जा रही मशीनों में से पहले लोट में से ही एक सेट बिलासपुर एयरपोर्ट को देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। इससे नाइट लैंडिंग संबंधी मशीन 17 मार्च 2025 तक पहुंचने की पूरी संभावना है। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा 2300 रुपये देकर लोगों को ठगने का काम कर रही साय सरकार। ग्राम कच्चे क्षेत्र के किसानों की लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। वे बीते 8 दिनों से धान खरीदी बंद है, जिससे किसानों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमर कचलाम के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को खरीदी केंद्र की दुर्दशा का अवगत कराने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि धान खरीदी केंद्र में लगातार हो रही बारदाने की कमी किसानों को खुद का बोरा देना पड़ रहा है। मैं 3100 रुपये एक साथ देने वाली साय सरकार 2300 रुपये देकर लोगों को ठगने का काम कर रही है। मैं टोकन की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। मैं सरकार के कारनामे से लगातार उनके ही ऑपरेटर परेशान होकर हड़ताल पर बैठे हुए। मैं सरकार की नाकामी को देखते हुए किसान कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। 49 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश। दुर्ग में भिलाई में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इंद्र प्रकाश कश्यप से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 49 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 नग एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया है। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। साइबर क्राइम से 429 करोड़ रुपये ठगने का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी कंपनी से विदेश भेजते थे रुपये। साइबर ठगी का पैसा चाइना व थाईलैंड भेजने वाले 2 ठगों को पुलिस ने रायपुर और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों में छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। साइबर रेंज पुलिस ने उत्तम नगर दिल्ली निवासी संदीप रात्रा उम्र 41 वर्षीय और हीरापुर रायपुर निवासी राजवीर सिंह उम्र 22 वर्षीय साल को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 2 आरोपियों को पकड़ा था। इन्होंने आधार कार्ड में पता बदलकर अलग अलग
फॉर्म खोली थी। उसी के आधार पर बैंक में खाते खुलवाए। में आरोपियों के बैंक खातों की जानकारी के बाद ठगी की रकम बढ़कर 429 करोड़ हो गई है। में आरोपियों से मामले से जुड़े दस्तावेज के अलावा और भी दूसरी फर्जी कंपनी के दस्तावेज, फॉरेक्स ट्रेडिंग बैंक खाता, मोबाइल जब्त किए गए हैं। परिसीमन के बाद बदली परिस्थितियां। 19 दिसंबर को होगा रायपुर के निगम के वार्डों का आरक्षण। जब नगर निगम के वार्डों का गुरुवार को आरक्षण होगा। वह जीई रोड के रजबंधा मैदान सहित स्मारक भवन में सुबह 11 बजे से आरक्षण की कार्रवाई शुरू होगी। इस अवसर पर शहर के नागरिक भी उपस्थित रह सकते हैं। बता दें कि इस वर्ष निगम के वार्डों का परिसीमन होने की वजह से आरक्षण में भी बदलाव देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों की माने तो आरक्षण में शासन द्वारा दी गई छूट का फायदा ओबीसी वर्ग को अधिक होने की संभावना है। इससे इस चुनाव में ओबीसी की सीटें भी 25 के आसपास हो सकती है। एसबीआई के डोरमेंट खातों से लाखों की ठगी, बैंक कर्मचारी सहित 4 गिरफ्तार। जी हां, कवर्धा यानी कि कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग कर लाखों की ठगी का राजफाश हुआ है। वह पुलिस ने एसबीआई बैंक के बोड़ला के कर्मचारी समेत 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपित निष्क्रिय बैंक खातों और फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी करते थे। उक्त प्रकरण केवल ठगी का नहीं बल्कि बैंकिंग प्रणाली की विफलता का जीता जागता उदाहरण है। में आरोपियों में प्रतीक उइके, संजय प्रकाश जरीके, निशांत कुमार, सूरज शर्मा शामिल हैं। इनमें मुख्य आरोपित प्रतीक उइके को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वह सोमवार को सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया है। रायपुर नगर निगम में हड़ताल का असर। 9 राशन कार्ड में नाम सुधरा, 9 बना आयुष्मान कार्ड। जब प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ साथ नगर निगम के नियमित कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल की वजह से मंगलवार को कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। वहीं दिन भर नगर निगम कार्यालय में अपने काम को लेकर वहां आम लोगों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी का काम नहीं हुआ। न ही किसी का राशन कार्ड बन पाया, न ही आयुष्मान कार्ड। वहीं टैक्स जमा करने के काउंटर भी बंद रहे। वह कार्यालय में मौजूद सुरक्षाकर्मी और चपरासी काम कराने पहुंचे नागरिकों को हड़ताल की जानकारी देकर वापस लौटाते दिखे। वह कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों में भी आक्रोश दिखा। रायपुर में चावल कारोबारी रफीम मेमन और गरियाबंद में इकबाल मेमन पर ईडी की कार्रवाई। ईडी की टीम छत्तीसगढ़ में आज सुबह 2 अलग अलग कारोबारियों के घर छापा मारा। रायपुर के मोदहापारा इलाके में चावल कारोबारी रफीक मेमन के घर छापा मारा। इस पर डीएमएफ घोटाले से जुड़े होने के मामले में यह कार्रवाई चल रही है। वहीं गरियाबंद के मैनपुर में इकबाल मेमन के घर छापा मारा गया है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ मुठभेड़ में 4 नाबालिग बच्चों के घायल होने का खुलासा, एक की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया है कि एक सप्ताह पहले हुई मुठभेड़ में नक्सलियों की ओर से की गई गोलीबारी में शीर्ष माओवादी लीडरों की सुरक्षा में चल रहे 4 बच्चे भी घायल हुए। बताया जाता है कि अबूझमाड़ के जंगल में हुई मुठभेड़ में 3 राज्यों के टॉप मोस्ट वांटेड नक्सली लीडरों को बचाने के लिए नक्सलियों के द्वारा नई रणनीति बनाई गई थी। वह पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा कर बताया कि मुठभेड़ में शीर्ष लीडरों की सुरक्षा में चल रहे 4 बच्चे घायल हुए। में इनमें एक बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे रायपुर रेफर किया गया है। 9 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पर। गंदगी और बदबू से शहरवासी परेशान। जब प्रदेश संगठन के आह्वान पर नगरीय निकाय के कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे नगर की सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई है। हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इनसे उड़ती बदबू शहरवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। जिनके घरों के आसपास यह कचरा और गंदगी फैली है, उनका घरों में रहना मुश्किल हो गया है। बिलासपुर में सतनामी समाज नहीं निकालेगी शोभा यात्रा, जानिए वजह। 18 दिसंबर के दिन देश भर में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन इस बार बिलासपुर में सतनामी समाज ने गुरु घासीदास बाबा की रैली का आयोजन नहीं किया है। इस साल सतनामी समाज के लोग महंत बाड़ा में एकत्र होकर वहां पूजा अर्चना कर उत्सव मना रहे हैं। वह सतनामी समाज जिला अध्यक्ष सागर बंजारे ने ईटीवी से चर्चा में कहा कि हमारे समाज के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। वह कारण यह है कि हमारे सतनामी समाज के कुछ निर्दोष भाई जेल में बंद हैं। मामले में 350 के आसपास लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जिसमें से 187 लोग जेल के अंदर हैं। वह शोभा यात्रा में रकम खर्च होता है, उसे हम अपने निर्दोष पीड़ित परिवारों को देना चाहते हैं।
कोंडागांव और कांकेर में नौकरियों का खुला पिटारा, आवेदन की अंतिम तारीख आई नजदीक। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। वह प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये वैकेंसी निकली है। मैं सबसे पहले बात कांकेर जिले में निकली वैकेंसी की। कांकेर जिले की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्गु कोंदल में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद के विषयों के प्रशिक्षण के लिए मेहमान प्रवक्ता की वैकेंसी निकली है। इस पद के लिए आपको कांकेर जिला की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर संबंधित पद के लिए दिए गए फॉर्मेट को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद कार्यालय अधीक्षक भानु प्रतापपुर जिला कांकेर के नाम भरे गए आवेदन को डाक या कुरियर के माध्यम से भेजना है। मैं आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। इस भर्ती के लिए आवेदन आप kanker.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ होमगार्ड रिजल्ट 2024 लिखित परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी। छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में हुई होमगार्ड परीक्षा 2024 के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। होमगार्ड के लिखित परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी अपना रिजल्ट छत्तीसगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की आधिकारिक वेबसाइट firenok.cg.gov.in पर देख सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने नगर सैनिकों की भर्ती के लिए 2215 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के लिए सितंबर-अक्टूबर 2024 माह में होमगार्ड फिजिकल टेस्ट आयोजित किया था। इस परीक्षा के नतीजे 16 दिसंबर 2024 को जारी कर दिए गए। वह फिजिकल एंड्रॉइड टेस्ट क्वालिफाइंग टेस्ट है। इस चरण को पास करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी नगर सैनिक भर्ती के लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बीजापुर में अवैध गिट्टी के कारोबार पर खनिज विभाग का एक्शन, कंपनी पर 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना। जब बीजापुर के भोपालपट्टनम में अवैध गिट्टी भंडारण और परिवहन पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। में अवैध गिट्टी भंडारण करने वाले प्राइवेट कंपनी पर खनिज विभाग ने 3,77,600 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। बीजापुर के भोपालपट्टनम तहसील के राष्ट्रीय राजमार्ग 163 स्थित भद्रकाली थाना के सामने पत्थर खनन का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में गिट्टी का अवैध भंडारण किया जा रहा था। गिट्टी का अवैध परिवहन भी किया जा रहा है। मैं सोमवार को इसकी सूचना मिलने के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय माता दी।